नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित गौड़ और आप देख रहे हैं सक्सेस ज़ेरो यूट्यूब चैनल एंड टुडेज़ वीडियो इज़ ऑन इंग्लिश कोर्स। हम ऑलरेडी इंग्लिश का एक जो वीडियो है इस चैनल के माध्यम से हम आपके पास पहुंचा चुके हैं और ये जो दूसरा वीडियो है वो है पार्ट ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक नाउन के ऊपर। तो दोस्तों हमने क्या देखा था कि जो इंग्लिश की जो जड़ है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। चाहे आपको कोई भी भर्ती क्रैक करनी हो, चाहे आप नेवी एयरफोर्स, आरपीएससी, यूपीएससी, एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना ज़रूरी है। और सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मैं आपको आज की वीडियो में भी यही दे रहा हूँ और आगे भी यही दूंगा कि जो 1% लोग हैं केवल वही वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और वही सीरियस है इंग्लिश सीखने के प्रति। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आप भी उस 1% में शामिल होते हैं। ये बात कहने के बावजूद भी मुझे पता है 5% लोग ही लास्ट तक देखेंगे और उसमें आपको शामिल होना है। तो दोस्तों हम अब बढ़ते हैं नाउन की तरफ कि नाउन क्या है। हम तसल्ली से समझते हुए चलेंगे। वीडियो लंबी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम अपलोड भी करेंगे और देखने वाले देखेंगे भी। तो नाउन जो है वो क्या है? तो नाउन आपने सिंपली परिभाषा नाउन की आपने ये देखी है बचपन से कि नाउन संज्ञा को कहते हैं और संज्ञा नाम होता है। तो अब ये नाम किस चीज़ का होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी एलिमेंट है आपके पास, मान लीजिए ये मैंने जो पेंटिंग बनाई है मैं इसको दोबारा से इरेज करके बनाता हूँ। ये देखिए ये कोई पेंटिंग है और इस पेंटिंग का नाम क्या है आप सबको पता है, कंप्यूटर। तो ये तो हो गया इसका नाम, और इस नाम और इस कंप्यूटर के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम नाउन यानी कि संज्ञा बोलते हैं। तो अब इसकी हम ऑथेंटिक परिभाषा देखते हैं। तो ऑथेंटिक परिभाषा इसकी क्या है? नाउन ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए थिंग, एन आइडिया, ए प्लेस और ए पर्सन। वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम का जो सूचक शब्द है। देखिए यहाँ पे भी आ गया इंडिकेशन, जो इसका है वही संज्ञा कहलाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको अब बताऊंगा टाइप्स ऑफ नाउन। तो फ्रेंड्स आपने कई वीडियोस देखी होगी जहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन में आपको कंपाउंड नाउन मिलेगा, वहाँ पे आपको कंक्रीट नाउन मिलेगा, बहुत सारे प्लूरल नाउन भी बताएंगे आपको नाउन्स के प्रकार में। लेकिन हमारी टीम ने सिर्फ कलेक्ट किए हैं ऑथेंटिक जो नाउन के नेम हैं। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सिर्फ जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही ऑथेंटिक नाउन्स हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक एंड भाववाचक, ये इनके हिंदी अर्थ हैं और यही नाउन्स आपको पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हो गया हमारी इस वीडियो के अंदर नाउन्स का ओवरव्यू। हमने 5 नाउन्स आपको बता दिए कि ये इनका नाम है और यही ऑथेंटिक प्रकार है। तो हम इनको कवर करेंगे वीडियोस के माध्यम से, जो आगे हम वीडियोस डालेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर नाउन पढ़ने वाले हैं। हम इन ढंग से इनको एक्सपैंड लेवल के ऊपर पढ़ेंगे। तो चलिए प्रॉपर नाउन देखते हैं क्या है और वाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स फुल स्क्रीन में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जो सेंसिंग पावर है वो आपको कैसे बिल्ड करनी है। तो प्रॉपर नाउन की आपने क्या डेफिनेशन देखी है? बचपन से आप एक ही डेफिनेशन देखते आ रहे हैं प्रॉपर नाउन की, कि कोई भी खास व्यक्ति हो, पर्टिकुलर व्यक्ति हो जो दुनिया में एक ही हो। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ अगर पंखे की, तो मान लीजिए पंखा है तो पंखा भी तो एक ख़ास चीज़ है। क्या आप टेबल को पंखा बोल सकते हैं? नहीं। क्या आप कैन को पंखा बोल सकते हैं? नो। पंखा तो सिर्फ पंखा ही है। फिर ये प्रॉपर नाउन क्यों नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा प्रॉपर नाउन का। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, बाद में हम इसकी परिभाषा और जो फॉर्मेलिटीज़, जो रूल हैं वो हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 पेंटिंग्स बनाई है जिसका हम नाम नहीं लेंगे कि ये पेंटिंग क्या है और ये पेंटिंग क्या है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा ब्रश वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो है इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है और इसके नीचे भी क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप इसको एक बॉक्स बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क को अगर हम यहाँ पे हटाते हैं तो क्या निकल के आता है? बॉक्स। तो दिस इज़ ए बॉक्स। अब आप ये बताइए कि क्या बॉक्स किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है जो कि विश्व में एक ही है? नो, बॉक्स इज़ ए नॉट प्रॉपर नाउन। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जिस वस्तु से पहले आप
ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं जिसको आप इंडिकेट कर सकते हैं, जिसके बारे में आप और डिस्क्राइब कर सकते हैं बताते वक्त, वो प्रॉपर नाउन नहीं होगी। और जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसको आप उसकी नाम के अलावा और कोई पहचान नहीं है, वही प्रॉपर नाउन होता है। चैलेंज है कि इसका कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा आपको दावा है। देखते हैं किस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दावा है कि आपको कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी जो प्रॉपर नाउन है और नाम में ही उसकी पहचान छुपी है। तो देखिए कैसे, कि जो बॉक्स है आप कह सकते हैं एक बॉक्स, आप कह सकते हैं दो बॉक्स, आप कह सकते हैं छोटा बॉक्स, आप कह सकते हैं बड़ा बॉक्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो बॉक्स है हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं, बिकॉज बॉक्स तो हमें पता चल गया कि प्रॉपर नाउन नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं इस लड़के की, तो इस लड़के को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो या तो इसका नाम निकल के आता है लड़का। तो अगेन लड़के को हम और डिस्क्राइब कर सकते हैं, छोटा लड़का, बड़ा लड़का, अच्छा लड़का, बेकार लड़का। ठीक है, बट अगर इसका नाम है सचिन, अगर इसका नाम है सचिन, तो क्या आप बोल सकते हैं छोटा सचिन, बड़ा सचिन? आप छोटा भाई बोल सकते हैं, पर ये नहीं बोल सकते ए छोटे सचिन इधर आ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सचिन आपके सामने खड़े हैं और आपने इन सभी सचिन्स में से एक सचिन उठा लिया जो छोटा है। नहीं, ये सभी लड़के हो सकते हैं, सचिन नहीं हो सकते। इसी तरह दोस्तों देखिए कि मान लीजिए हमारे सामने एक घर है, महल है, ये घर है। तो ये जो घर है ये कोई महल है मान लीजिए। अब इस महल को हम कह सकते हैं सुंदर महल, भद्दा महल, अच्छा महल, छोटा महल। बिकॉज़ अगर बहुत सारे महल आपके सामने हैं तो आप उनमें से कोई एक महल सेलेक्ट कर सकते हैं जो छोटा हो या बड़ा हो। बट अगर यहाँ बात चलती है ताजमहल की, तो ताजमहल को क्या आप बोल सकते हैं छोटा महल, बड़ा महल, छोटा ताजमहल, बड़ा ताजमहल, पुराना ताजमहल, नया ताजमहल? आप ये कतई नहीं बोल सकते, बिकॉज ताजमहल तो एक है। आप ये बोल सकते हैं ताजमहल अच्छा है, पर ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ताजमहल दिखाओ। आप अगर बस में जा रहे हो तो आप ड्राइवर को ये नहीं बोल सकते यार क्या बेकार ताजमहल दिखा दिया, अच्छा ताजमहल दिखाओ। नहीं, आप ये बोल सकते हैं ताजमहल कितना बेकार है, क्या बेकार जगह दिखा दी। समझे आप, क्या बेकार जगह दिखा दी, जगह को आप बेकार बता सकते हो। ताजमहल को आप ताजमहल बेकार है ऐसा बोल सकते हो, बेकार ताजमहल नहीं बोल सकते। इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, बिकॉज इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसको और इंडिकेट नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, मेरी नज़र में अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आपको कोई भी रूल्स की ज़रूरत नहीं है। और रूल्स तो आप बुक के अंदर पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी, बट ये सेंसिंग पावर आपको बिल्ड करना ज़रूरी है। यहाँ पे भी हमारे दो रूल्स निकल के आते हैं कि एक तो जो प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन के आगे आप विशेषण नहीं जोड़ सकते। मतलब अगर राम है तो राम से पहले आप नहीं जोड़ सकते, राम के आगे आप लिख सकते हैं विशेषण। एक रूल यहाँ पे ये निकल के आता है कि आप ए एंड एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन में नहीं कर सकते, बिकॉज ये पहले से एक है तो आप इनको चूज़ नहीं कर सकते। द का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मल रूल्स हो गए जिनको आप कॉपी पर नोट करते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम इसके और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कार दिख रही है, सामने मैंने लिखा है कार। तो मैं यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो कार है, अब हमने क्या रूल बनाया है एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का, कि जिसको आप और विशेषण करके, जिसको आप विशेष बना सकते हैं, जितना आप उसको विशेष बनाते जाएंगे वो प्रॉपर नाउन के नज़दीक जाता जाएगा। और जब तक वो अनडिस्क्राइब्ड नहीं बनेगा, डिस्क्राइबेबल नहीं बनेगा, आप समझ पा रहे हैं कि वो कैपेबल नहीं होगा डिस्क्राइब होने के, तब तक आपको उसको डिस्क्राइब करते जाना है। और जैसे ही वो अनडिस्क्राइबेबल हो जाएगा,
उस समय वो प्रॉपर नाउन कहलाएगी। तो अब हम समझते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में कि जो कार है, कार को आप बोलते हैं मारुति सुजुकी कार। तो कार को दोस्तों आपने डिस्क्राइब किया, तो कार को आपने डिस्क्राइब किया मारुति सुजुकी में, लेकिन मारुति सुजुकी क्या आगे और डिस्क्राइब हो सकती है? हाँ, काली मारुति, पीली मारुति कार, हरी मारुति कार, छोटी मारुति कार। लेकिन अब हम इसको और डिस्क्राइब करते हैं टार्जन कार। आपने टार्जन द वंडर कार मूवी देखी होगी। अगर आपने कार का नाम रख दिया टार्जन, तो टार्जन कार एक ही है ब्लू कलर की, जो कि अजय देवगन चलाते थे टार्जन द वंडर कार के अंदर, और उस कार को आप और डिस्क्राइब नहीं कर सकते। डिस्क्राइब का जो गुण था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इसलिए कार यहाँ पे प्रॉपर नाउन बन चुका है। बॉय जो है, बॉय को आप पावरफुल बॉय बोल सकते हैं, आपने डिस्क्राइब किया। पर आप पावरफुल बॉय में अगर जब आप राम शब्द ले लेंगे तो अब आप उसको और डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे भी आप अगर बड़ा पावरफुल बॉय डाल देते हैं जो और डिस्क्राइबेबल है, जो और डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो वो वहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं बनेगा। आई मीन प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप और आगे उसका जो फॉर्म है वो आप अच्छा, बड़ा, छोटा, कैसा लगा के आप उसको नहीं बना सकते। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझाना चाहूँ तो देखिए, कार हो गई तो कार हो गया प्रॉपर नाउन, सॉरी अनप्रॉपर नाउन हो गया कार। जो बर्ड है वो प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, अनप्रॉपर नाउन हो गया। बर्ड के अंदर अगर चिड़िया है स्पैरो, तो स्पैरो अनप्रॉपर नाउन हो गया। स्पैरो अनप्रॉपर नाउन कैसे हुआ? क्योंकि स्पैरो के अंदर और भी स्पैरो हो सकती है। स्पैरोज, बहुत सारी स्पैरो होती है दुनिया में, बट अगर मैंने किसी स्पैरो का नाम है मीरा, क्या बहुत सारी मीरा हो सकती है दुनिया में? दुनिया में बहुत सारी चिड़ियाओं का नाम मीरा हो सकता है, पर आप ये नहीं कह सकते अच्छी मीरा, बहुत सारी मीरा। जैसे आप अच्छी कुतुब मीनार नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते अच्छा चाइना। यार चाइना एक ही है, अच्छा बुरा चाइना। चाइना अच्छा या बुरा हो सकता है, पर सोचिए आप क्या ये बोल सकते हैं कि बड़ा चाइना दिखाओ? यानी कि क्या बहुत सारे चाइना हैं जो मैं उनमें से बड़ा चाइना दिखाऊं? चाइना तो एक ही है जो या तो बड़ा है या छोटा है। तो आप बोल सकते हैं कि चाइना बड़ा है, चाइना छोटा है, पर छोटा चाइना कहाँ है, बड़ा चाइना कहाँ है? ये सेंटेंस ऑकवर्ड लगता है और भाषा की दृष्टि से ये सेंटेंस गलत है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हिमालय पर्वत है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हिमालय पर्वत दुनिया में और नहीं है, एक ही हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत एक पर्टिकुलर नाउन हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके खूब एग्जाम्पल्स आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, तो आपको खूब सारे प्रॉपर नाउन मिलेंगे, जिस पे आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी सेंसिंग पावर को और उसको आगे बिल्ड कर सकते हैं ताकि आप समझ सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कॉमन नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसका इंट्रो देते हुए हम उसके एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे, और उसके बाद सबसे ख़ास चीज़ हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। कई हम एक्स्ट्रा रूल्स देखेंगे, कई नई बातें हमको जानने को मिलेगी, जिससे आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जो 1% जो लोग या जो 5% लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, उनसे मेरा बस यही निवेदन है कि आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप जो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है या नहीं, और कितने लोग हैं जो इंग्लिश की जो क्लासेस है उसके प्रति सीरियस है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, अपना नाम लिखिए, अपने फ़ोन नंबर लिखिए, हम एक ग्रुप भी बना सकते हैं इंग्लिश का, और बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।